तो सब लोग करें क्या? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? संविधान के बारे में। आज आप लोगों को पता है क्या हुआ है? अभी तक तो 2-3 दिन पहले हम पढ़ाए थे उसके बारे में, सोनम वांगचुक सर के बारे में पढ़ाए थे जो धरने में बैठे थे, है ना। और आज क्या हुआ, हम लोग को बहुत बड़ी जीत हुई है। किसके लिए बैठे थे? हमारे जो पेपर लीक ना उसको रोकने के लिए। और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान ना। उनका आज क्या हुआ है? इस्तीफा हुआ है ना। हाँ, हो गया इस्तीफा। ये हम लोग की सबसे बड़ी क्या हुई है? जीत हुई है ना। हम भारतवासियों की जीत हुई है। ये डेमोक्रेटिक जो हमारा कंट्री है, लोकतांत्रिक कंट्री है ना, लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक जिसे बोलते हैं, इसकी जीत हुई है ना। तो आज उसी जीत की खुशी में हम लोग पार्टी भी करेंगे। उसके पहले हम लोग ये थोड़ा सा समझ लेंगे संविधान के बारे में। ये संविधान की प्रस्तावना है, जैसे प्रीएम्बल इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। प्रस्तावना है यानी कि इसमें बताया जाएगा क्या है संविधान, संविधान की मतलब संविधान की पावर क्या है, कितने प्रकार की इसमें स्वतंत्रता है, कितने प्रकार का न्याय है, सारा कुछ इसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग से यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है जय भीम, जय संविधान, जय भारत ना। हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग की जो प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है, यहीं से स्टार्ट होगी। हम भारत के लोग, यानी कि जो संविधान है ये हम किसका है, यानी कि जो देश है किसका है? हम भारतीयों का है ना। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। अब एक एक को हम लोग समझेंगे। हम लोग समझ में आया, वी द पीपल यानी कि हम जो जनता, आम जनता है, ठीक है। भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व, ये संप्रभुत्व क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमारा जो देश है ये पूरी तरीके से अपना न्याय लेने के लिए स्वतंत्र है। हमको किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग के घर में होता है, मम्मी पापा होते हैं तो क्या है? स्वतंत्र है, हमको जो करना है हम वो करेंगे, पड़ोसी की कोई जरूरत नहीं है। पड़ोसी की कोई जरूरत नहीं, हमको आगे सलाह दे तो क्या करो क्या न करो। हम खुद ही अपने आप में सक्षम हैं, हम खुद ही अपने आप में एक परिवार है। वैसे हमारा भारत देश क्या है? परिवार है। वो अपने आप में सक्षम है, उसको किसी भी देश की जरूरत नहीं है। क्या आपके देश में क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। ये समझ में आया? संप्रभुत्व मतलब हमको किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ समाजवादी। समाजवादी का मतलब है कि हमारे जो देश में जो छोटे छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको क्या है? उठाना, ऊपर लाना, उनका भी विकास करना, उन तक शिक्षा पहुंचाना, सुविधा पहुंचाना, पीने का पानी पहुंचाना, हर एक चीज क्या है उनको पहुंचाना, उनको आगे लेकर के आना। वो क्या उसका वो हुआ समाजवादी। ठीक, दोनों मतलब समझ में आया? संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पंथनिरपेक्ष। इसको धर्मनिरपेक्ष भी बोलते हैं, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। इसका ये मतलब हुआ है कि सरकार किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, यानी कि सरकार का कोई एक धर्म नहीं है, उसके लिए सभी समान है। यानी कि जो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है और जो सांसद विधायक है, ये इनके लिए कोई नहीं कि मुस्लिम के हिसाब से या मस्जिद में चले जाए, मंदिर में न जाए, या मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, इनके लिए सब क्या है? बराबर है। जैसे यहाँ पे सब लोग बैठे हो, मेरे लिए क्या हो? सब बराबर है। वैसे सरकार के लिए सारे धर्म क्या है? बराबर है। तो किसी एक धर्म के पक्ष में नहीं रहेगा। लेकिन आज की सरकार क्या करती है? एक ही धर्म, हिंदू हिंदू हिंदू, यही तो करती है। और किसी धर्म को कहाँ ज्यादा ध्यान देती ना? हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, सुने हो कि नहीं? आते रहते हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में ना। ये क्या करती है? संविधान को उल्लंघन कर रही है कि नहीं करता? हाँ। उसके बाद क्या है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका ये मतलब हुआ कि हर 5 साल में हम लोग अपना क्या है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गांव का जो प्रधान है चुनेंगे।
मतलब ये नहीं होगा कि पहले जो राजा महाराजा होते थे राजतंत्र था, वो अब नहीं है कि अगर कोई राम नाम के राजा है तो उनके बेटे हुए वो भी राजा बने, उनमें क्षमता है राजा बनने की नहीं है, लेकिन वो राजा बनेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हर एक 5 साल में चुनाव होगा, है ना। कौन कौन सा चुनाव होता है? लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, है ना, गांव का मुखिया का प्रधान, मुखिया का चुनाव, प्रधान का चुनाव, ये हर एक 5 साल में होता है, सबको मौका मिलता है। ये नहीं कि एक ही परिवार में चले जा रही, ये पहले राजतंत्र था। अब हम लोग के देश में क्या है? लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। डेमोक्रेटिक का समझ में आया ना कि हम लोग हर एक 5 साल में अपना राजा, अपना प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को चुनेंगे, ठीक है। अच्छा, 5 पॉइंट समझ में आ गए। उसके बाद गणराज्य बनाने के लिए कहा उसके समस्त नागरिकों को नागरिक कौन है? हम लोग। क्या क्या मिलेगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार का न्याय मिलेगा? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। मतलब समाज में कोई ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, ठीक, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक का मतलब सबको बराबर, यानी कि जैसे कि कोई स्कीम आई कि जैसे हम लोग को स्कॉलरशिप मिलता है, सबको बराबर मिलता है। और राजनीतिक न्याय, यानी कि राजनीति में को बराबर क्या मौका मिले, सबको मिलता है ना। कभी जैसे कि इसमें प्रधान कभी एससी की सीट आ रही है, कभी ओबीसी की आ रही है, तो कभी जनरल की आ रही है, सबको न्याय मिलता है ना। फिर उसके बाद क्या? विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अब क्या है? हम विचार कर सकते हैं, हमको जैसे विचार कर रहे हैं कि हमको मंदिर में जाना है, तो हम अपने दोस्त से उसको बोल सकते हैं, जैसे ये दिमाग में आए कि ये धर्म अच्छा है, वो धर्म के बारे में बोल सकते हैं ना, अध्यक्ष मतलब बोलना। हम विश्वास भी कर सकते हैं, कोई राम में विश्वास करता है तो कोई हनुमान में करता है, कोई अल्लाह में विश्वास करता है ना, और कोई भी धर्म को मान सकते हो और उस धर्म की उपासना कर सकते हो। ये तो न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का न्याय है। कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? और उपासना। अच्छा, अब उसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समता, हर किसी को सम्मान मिले। क्या मिले? सम्मान मिले। महिला, पुरुष, लड़की, लड़का के साथ मतलब इसके आधार पर भेदभाव ना हो, काला गोरा ना, और मतलब धर्म के अनुसार, धर्म के आधार पर, इन जात के आधार पर इनमें क्या है? भेदभाव ना हो, लेकिन होता है ना, जात के आधार पर हो जाता है, धर्म के आधार पर हो जाता है। काला गोरा यानी कि सुंदर, कोई ज्यादा सुंदर या उसको ज्यादा महत्व देते लोग ना। अच्छा, फिर अवसर की समता, यानी कि सबको बराबर अवसर मिले, नौकरी में जाना है तो सबको अवसर मिले, पढ़ाना है तो सबको अवसर मिले। जैसे पहले क्या था? 80 लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, 80 लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था ना, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये पढ़ने लिखने का अधिकार किसने दिया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने दिया ना। और उसके बाद हमारे भारत की सबसे पहली जो महिला पढ़ी लिखी थी वो कौन थी? सावित्रीबाई फुले, जो यहाँ पे बता रहे थे ना, सावित्रीबाई फुले, उन्होंने ही महिलाओं को पढ़ना सिखाया था। और उन्होंने महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल खोला था, ठीक। वरना तुम लोग यहाँ पे ना बैठी होती, चूल्हा चौका में लगी होती ना, 2-4 बात ऊपर से सुनती, ठीक है। तो ये हुआ अवसर। उसके बाद अवसर प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, क्या है? तथा उन सब में किसमें? हम लोगों में व्यक्ति की गरिमा, और व्यक्ति की गरिमा मतलब सम्मान, उसकी डिग्निटी बोलते हैं ना, उसको क्या करना है? राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता मतलब राष्ट्र एक रहे और टूटे ना। जैसे राष्ट्र टूट गया था, अखंड भारत था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
इधर बांग्लादेश, म्यांमार, ये छूट छाट के चले गए ना। हाँ, ये सारी चीज क्या है, ये अब जितना भारत बचा हुआ है ना, ये अब न टूटे ना। इधर से लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक, इधर से ये इधर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात, ये सब क्या है, एक रहे। इसकी भावना बढ़ाना क्या है, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। बंधुता मतलब भाईचारा, हम लोग भाईचारे को बढ़ावा दे, भाईचारा को क्या करें, बढ़ावा दे। हम लोग भाई भाई है ना। अच्छा, राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाए, मतलब दृढ़ संकल्प हो जाए, एकदम तैयार हो जाए, अंदर मतलब मजबूत हो जाए, संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को, इसको संविधान सभा, अपनी इस संविधान सभा, मान लो यही संविधान सभा है, ठीक है, अपनी इस संविधान सभा में क्या है, संविधान सभा की जगह बोल सकते हो अपनी इस क्लास में, क्या है, अपनी इस क्लास में आज तारीख 26 नवंबर 1949, कितना, 26 नवंबर 1949, हाँ 1949, 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा को, ये इसका मतलब बता रहे हैं, इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत मतलब हम अपने लगाते हैं, को स्वीकार करते हैं। अधिनियमित और आत्मार्पित मतलब अपनी इच्छा से इसको क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, अपने संविधान को स्वीकार करते हैं। मतलब जो भी संविधान के कानून, यानी कि जो भी नियम कानून होंगे उसको हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, उसका क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे, ठीक है। ये है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। इससे हम लोग क्या है, जिंदा है। किससे जिंदा है, भारतीय संविधान से। नहीं, हम लोग के जीवन क्या होता, पहले जीवन पता है, हम लोग को चलने तक अधिकार नहीं था। यस सर। चलते थे तो झाड़ू पीछे बांध दिया जाता, यस सर। आगे मटकी बांध दी जाती थी, यस सर। ठीक, इतने बुरे हालात थे, यानी कि जानवर से भी बदतर हालात थे। और पानी ना, पानी पीने का अधिकार नहीं था। तालाब में हम लोग पानी पीते थे जितने जानवर जो है पीते, ठीक। हाँ, नहाते और पीते भी नहीं है, ठीक है। तो फिर इस अच्छे काम के लिए एक बार जोर से जयकारा लगा दिया जाए बाबा साहब अम्बेडकर का। कौन बोलेगा, बाबा साहब अम्बेडकर की जय, सावित्रीबाई फुले की जय, मातारामबाई फुले की जय। तो आज हम लोग का जो लोकतंत्र की जीत हुई है ना, उस जीत में आज पार्टी हो गई, ठीक है। भैया लास्ट वाला पे, लास्ट वाला बैनर दिखाना है ना, लास्ट वाला बैनर दिखाना है। अब लास्ट वाला बैनर दिखाना है, हट भैया हटो। हम्म।